हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जया बच्चन की हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहां वो बहुत ही अग्रेसिवली एक इंसान को धक्का मार रही है जो उनके साथ सेल्फी लेने की ट्राई कर रहा था। ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है जहां पर जया बच्चन सीम्स वेरी अग्रेसिव, वेरी एंग्री एंड स्कोल्डिंग पीपल या फिर उन्हें स्कूल कर रही हैं। उन्हें बहुत बार ये इल टेम्पर्ड बिहेवियर शो करते हुए देखा गया है, जहां पर कभी वो भीड़ में चिल्ला कर कहती हैं कि चिल्लाओ मत। इतनी ज़्यादा भीड़ से वो एक्सपेक्ट करती है कि सब मौन व्रत धारण करके रहे। तो कभी किसी को धक्का मार देती हैं, कभी किसी को बहुत रूडली जवाब दे देती हैं। बट एग्जैक्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट्स रॉन्ग विद हर, क्योंकि वो कोई हमारी कंट्री की इकलौती सेलिब्रिटी तो नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद वो कुछ अलग ही चीज़ फेस कर रही होंगी। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब बिहेवियर उन्हीं का है। अब इस वीडियो पे इवन कंगना रनौत ने कहा है कि शी इज़ द मोस्ट स्पॉइल्ड वुमन एंड शी इज़ द मोस्ट प्रिविलेज्ड वुमन इन इंडस्ट्री। सो वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हेयर कि बहुत बार लोग खुद इतना ज़्यादा पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं सेलिब्रिटीज़ के कि सेलिब्रिटीज़ परेशान हो जाते हैं उनसे। इवन पीपल ऑल्सो हैव नो शेम। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाहर भी सेलिब्रिटीज़ को बहुत बार लोग ग्रैब करते हैं, उन्हें टच करते हैं, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। इवन एक क्लिप आप अगर ये देखें जहाँ पर अक्षय कुमार का कोई हेड ग्रैब करके उनकी एक फ़ोटो ले रहा था। अब आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। इतना तो कोई अपने रिलेटिव्स के साथ भी कूल नहीं होता है। वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बार एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ दे कैन फील एंग्री और अनॉयड, क्योंकि हर वक्त सेलिब्रिटीज़ का भी मूड नहीं होता कि स्माइल करके वो सबके साथ सेल्फी क्लिक करें। लेकिन अगर जया बच्चन की बात करें, शी हैज़ सम सीरियस बिहेवियरल इश्यूज़, क्योंकि उनके साथ ये ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। हर किसी को जया बच्चन का ये बिहेवियर पता है। बहुत टाइम से ऐसी अलग अलग क्लिप्स सर्कुलेट हुई हैं और लोग भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर एक सेल्फी लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उस सेल्फी का आप करोगे ही क्या जो आपकी इतनी ज़्यादा तौहीन करके आपको मिली है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हर लाइफ्स जर्नी कि कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला है उनके बिहेव पे, क्योंकि उनके जो पहले के इंटरव्यूज़ थे उसमें वो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग या एरोगेंट नहीं लगती थी। शी यूज टू बी सॉफ्ट स्पोकन और वो आराम से बात भी करती थी। लेकिन फ्रॉम लास्ट डेकेड कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनका बिहेव ही चेंज हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जया बहादुरी वॉज अ बिग सुपरस्टार जब वो अमिताभ बच्चन से मिली थी। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, लेकिन जया बहादुरी को 8 फिल्म फेयर मिल चुके थे। इवन उन्हें एक पद्मश्री भी मिल चुका था। ये दोनों मिलते हैं गुड्डी के सेट पे और जहां पर दे बोथ फेल इन लव। तो एज आई सेड, जया बहादुरी वॉज अ बिग नेम इन इंडस्ट्री। तो वो बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम कर रही थी। जहां पर बावर्ची मूवी में वो काम कर रही थी राजेश खन्ना के साथ, और अमिताभ बच्चन भी वहां पर उनसे मिलने आया करते थे। बावर्ची की सेट पे ही राजेश खन्ना ने एक बार अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया था, और ये उस टाइम की बात है जब इतनी ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी। लेकिन जया बच्चन ने उन्हें फटकार लगाते हुए ये कहा कि राजेश खन्ना, आप एक दिन यहीं रह जाएंगे और अमिताभ बच्चन आपसे भी बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। जया ने उस टाइम अमिताभ बच्चन का स्टैंड लिया जब वो कुछ भी नहीं थे, और जिनसे वो लड़ रही थी अमिताभ बच्चन के लिए वो थे राजेश खन्ना, जो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे। शी ट्रस्टेड हिम व्हेन नो वन ट्रस्टेड हिम। तो अब साल आता है 1972 का, जहां पर अमिताभ बच्चन एक मूवी कर रहे थे जिसका नाम था जंजीर। अब जंजीर मूवी में कोई भी एक्ट्रेस काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन को इतनी बड़ी हस्ती नहीं थे। ही वॉज अ फ्लॉप एक्टर एट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पर जया बहादुरी खुद से सामने आकर मूवी साइन करती हैं एंड मूवी वॉज अ मैसिव हिट। और इसी के बाद अमिताभ बच्चन को टैग भी मिलता है एंग्री यंग मैन का, और ये दोनों 1973 में शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद भी ये दोनों मूवीज कर रहे थे इकट्ठी। लेकिन 1974 में जैसे श्वेता बच्चन का जन्म होता है, वैसे ही जया बच्चन सोचती हैं और डिसाइड करती हैं कि उन्हें अपनी फैमिली पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। जया बहादुरी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस थी और वो उस वक्त अपने पीक पे थी जब वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं। लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर ही अफेयर की खबरें आ जाती हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की। ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं था, ये इतना सीरियस अफेयर हो गया था कि इन दोनों की शादी की खबरें तक भी जया बहादुरी के कान में पड़ जाती है। अब एक बार आप ये सोचिए कि कितनी ज़्यादा शॉकिंग बात रहती है। लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत लोग काउंसलिंग लेते हैं, मेंटल थेरेपीज लेते हैं, जब सब कुछ गवा कर उन्हें ये पता चले कि जिस हस्बैंड के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है आज वो उन्हें चीट कर रहा है। इवन रेखा जी उनकी बेस्ट फ्रेंड्स में से एक थी। रेखा जी ने भी उन्हें चीट किया था उन्हीं के हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होके। एक तो अपना इतना बड़ा गोल्डन करियर छोड़ना और दूसरा अपने हस्बैंड का अफेयर विद वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। इस चीज़ ने भी कहीं ना कहीं जया बहादुरी जी के बिहेवियर को ऑल्टर किया होगा।
अब इस टाइम तक अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे इंडस्ट्री के, और अमिताभ बच्चन के अफेयर सिर्फ रेखा तक सीमित नहीं थे। प्रवीण बाबी, जीनत अमान, कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ तो कभी किसी ईरानी डांसर के साथ उनके अफेयर्स की खबरें हमेशा आती ही रहती थी। और इतना कुछ करके जया सेकंड चॉइस बन के रह गई थी और एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन के रह गई थी। इवन जब अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें बाहर आई तो यहाँ पर किसी ने भी अमिताभ बच्चन को कॉल आउट नहीं किया। उल्टा लोगों ने और मीडिया ने इस कपल को बहुत ज्यादा एडमायर किया। जहां इन्हें गोल्डन कपल ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था, वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की चीटिंग को ही देख रही थी। ऑल्दो एंड में जया बच्चन ने सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन आई थिंक इट रियली टुक अ टोल ऑन हर मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें इंसान को अंदर से तोड़ के तो रख ही देती हैं। अब लास्ट 10-15 ईयर से सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, जहां पर रेखा को बहुत बार देखा गया है ओपनली अपना ट्रू लव शो करते हुए अमिताभ बच्चन के लिए। और इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे शॉर्ट्स, मीम्स, वीडियोस से, जहां लोग यही कमेंट करते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन की शादी होनी चाहिए थी। जो जया बहादुरी है वो तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है अमिताभ बच्चन को। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर रेखा की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, आपका कभी अफेयर था, लेकिन अभी आपको आपकी उम्र का ख्याल तो करना चाहिए। उम्र का नहीं तो एटलीस्ट ये तो सोचिए कि जिसके बारे में आप ये बातें कह रही हैं, जिसके लिए प्यार शो कर रही है, ही इज अ मैरिड man and even he is a grandfather of several grandkids। मान के चलिए कि रेखा और अमिताभ बच्चन की भी शादी हो गई होती तो पता नहीं रेखा भी कैसे रिएक्ट कर रही होती जब उन्हें पता चलता कि अमिताभ बच्चन के डजन्स में अफेयर्स रहे हैं। फिर आती है ऐश्वर्या और अभिषेक की सेपरेशन की न्यूज़, जहां पर बहुत ज़्यादा मीडिया पोर्टल्स, बहुत ज़्यादा वीडियोस ब्लेम करती हैं सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन को कि उन दोनों की सेपरेशन का बहुत बड़ा रीज़न जया बच्चन है। बट एवरीवन ब्लेम्स जया बच्चन, और उसका रीज़न जया बच्चन ने खुद ही दिया है। जैसे वो अजीब सी पब्लिक अपीयरेंसेस देती हैं और बहुत ज़्यादा रूड बात करती हैं हर किसी से। लेकिन आई थिंक जया बच्चन भी तो इंटरनेट यूज़ करती होंगी ना, और वो जब ऐसी खबरें पढ़ती होंगी अपने लिए तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी जो है वो ऑल्टर होनी ही थी। आफ्टर ऑल इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी उन्होंने देखे हैं, एंड नाउ होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू ब्लेम हर फॉर ईच एंड एवरीथिंग एंड ट्राइंग टू शो हर दैट शी इज़ नॉट equivalent or is not worth of her husband। Although I cannot justify her completely, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है और थोड़ा बहुत उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर एक सेल्फी लेने के लिए कोई आ रहा है, आप नहीं सेल्फी लेना चाहते हो तो आप पोलाइटली भी उन्हें मना कर सकते हो। बट शी ऑलवेज लूजेज हर कूल, और वो हर जगह पर बहुत एरोगेंट हो जाती हैं। कभी किसी का हाथ झटक देना, कभी किसी को धक्का मार देना, कभी रूडली बात करना, तो कभी क्राउड के ऊपर ही चौड़े होकर ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि इतने सारे लोग हैं तो बिल्कुल भी शोर ना करें। सी वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करना गलत है तो किसी को ऐसे कैमरा के आगे पुश करना भी उनके और उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा जब बाद में वो ये वायरल क्लिप्स देखेंगे। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाई, उन्हें चेंज नहीं कर पाई, तो अब वो हर किसी को कंट्रोल करना चाहती है और उनका बिहेव बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, किसी रूड ग्रैंड मदर के जैसे। लोगों को भी बहुत जल्दी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सेलिब्रिटीज़ के पीछे पीछे सेल्फी के लिए भटक के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, स्पेशली तब जब वो सेलिब्रिटी फेमस है ऐसे एक्ट्स के लिए जहां पर उसने हर जगह अपने फैंस को ह्यूमिलेट ही किया है। सो दैट्स इट एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।